नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दिल से दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। दिल से दिल्ली में आज हम बात करेंगे दिल्ली वालों से सोशल मीडिया के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि सोशल मीडिया पर अब नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। OTT प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अब सख्ती से इन सारी गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा और जुर्म कम होंगे। अब तो इस बारे में हम दिल से दिल्ली में आज दिल्ली वालों से बातचीत करेंगे कि नई गाइडलाइंस पर दिल्ली वालों की क्या सोच है, क्या ये उनकी प्राइवेसी पर हानि हो रही है, क्या इसमें वो खुश हैं, ये नई गाइडलाइन से वो सरकार की गाइडलाइन से खुश हैं या नहीं। इस बारे में दिल से दिल्ली में चलिए बात करते हैं दिल्ली वालों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले लोगों से पूछते हैं OTT प्लेटफॉर्म के बारे में कि उनकी क्या राय है। जैसे सर, OTT प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि अब जो वेब सीरीज अश्लील चीजें दिखाती है, न्यूडिटी दिखाती है, इस सब पर कार्रवाई हो गई। और जैसे सिनेमा में पहले जैसे मूवीज दिखाई जाती है तो जैसे उनको चेक किया जाता है, अब ऐसे ही इनको भी चेक किया जाएगा और एक लेवल पर दिखाया जाएगा। 16+, 13+, ऐसे एक लेवल में बांट दिए जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, क्योंकि वैसे अभी तक बहुत हाथ से तक गाली होने लगी थी। अब उस पर नया रूल आया है तो उसको पता लगा उसका कुछ लेवल होगा कि आप 16 साल के हो आप ही दे सकते हो, 18 साल के तो आप ही दे सकते हो, उससे नीचे देख नहीं पाएगा। सो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि गालियाँ बच्चे भी देखते हैं, उसको बड़े भी देखते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे, तो उसके लिए होना चाहिए एक लेवल। ये सही हुआ क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं, गर्ल्स भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उन पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो जब ये डिफरेंट एज ग्रुप में हो जाएगा, 18+ देखेंगे, 16+ देखेंगे, तो अपना फैमिली को पता रहेगा ना हमारा बच्चा क्या देख रहा है, तो मॉनिटरिंग होगी बेसिकली। आई थिंक गवर्नमेंट ने जो किया है काम बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं। हम लोग किसी को ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हम लोग किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट्स करें। लेकिन इन वेब सीरीज के जरिए कितनी वेब सीरीज आजकल विवादों में चल रही है, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। तो इस पर भी अब कड़ी कार्यवाही की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? उस पर होना चाहिए कि एक धार्मिक वो होती है, सीमाएं होती है, उसको मजाक नहीं उड़ा सकते हो आप। तो ये अच्छी बात है कि आप धर्म को पहले उसके पढ़ो, क्या जो रियल है वो बताओ आप। अगर उसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो धर्म तो उठेगा सामने आपके। तो यही जो मेरे छोटे बच्चों की बात की जाए तो वो अब इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई की उम्र है, सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि न्यूडिटी नहीं दिखाई जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं आजकल, निकल कर आ रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, हर चीज पे उनको मुद्दा भी नहीं पता होता है, लेकिन उन्हें टिप्पणी जरूर करनी है, तो अब उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही है, क्योंकि अब सामने वाला किस बेस पे बोल रहा है, वो तो कुछ भी उठा के बोल देते हैं, अपना कमेंट पास कर देते हैं, फिर समाज में जो है गलत भावनाएं प्रचलित होती हैं, चलती रहती हैं। सो इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप गलत बोल रहे हो तो आप पे कार्रवाई हो। सो सामने वाला कंट्रोल में रहेगा और जो सोच समझ के बोलेगा, कमेंट्स करेगा। छोटे छोटे बच्चे आजकल ये सोचेंगे अगर हम न्यूडिटी दिखाएंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो अब इस पर भी कार्रवाई होगी कि न्यूडिटी नहीं चलेगी अब। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही है, मतलब आने वाला यूथ खराब हो जाएगा अगर हम लोग अभी से यही करेंगे, क्योंकि इंडिया एज आप जानते हैं सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट्स होते हैं धर्म को लेके। अगर हम लोग अभी से कंट्रोल करेंगे तो आने वाला यूथ समझ जाएगा कि हाँ भाई, धर्म को साइड में रख के हम अपने इंडिया को बढ़ाना है। दैट्स व्हाई ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट ने किया है ये कहीं लेट तो नहीं हो गया? पहले कर देना चाहिए था। नहीं, पहले कुछ था भी नहीं। जब ऐप आई है टिकटॉक या इंस्टाग्राम, उसके बाद ही थोड़ा स्टार्ट हुआ है, उससे पहले था ही नहीं है। तो उससे पहले लड़के अपने घर से निकलते नहीं थे, क्या वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा। जब से ऐप आए उन्हें थोड़ा हिम्मत मिली, हाँ मैं बना सकता हूँ, मैं फेमस हो सकता हूँ। फेमस होने का आजकल यही सोच रहे हैं कि हम कुछ भी दिखाएंगे। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पर कुछ भी टिप्पणी करने, जैसे किसान आंदोलन की बात की जाए तो लोगों को पता भी नहीं है कि तीनों क्या निकाला है, क्या पता भी नहीं है, लेकिन हिंसा करने के लिए, हिंसा को मतलब हिंसा में साथ देने के लिए उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं बहुत लोगों ने, जिससे इतनी फेक न्यूज फैली है। तो अब फेक न्यूज पर भी कार्रवाई की जाएगी, इस तरीके से फेक न्यूज नहीं फैलाई जाएगी, जांच की जाएगी। तो ये भी नया गाइडलाइन में आ गया है। ये एकदम सही है, क्योंकि अपने हम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी फेक न्यूज दे देते हैं, सामने वाले को इंटरेस्ट लगता है, वो फॉलो करता है। सो उसमें जो कंटेंट क्रिएटर है वो अपना तो प्रॉफिट कर लेता है, बट उसकी वजह से वो समाज में गलत धारणाएं फैला रहा है, जो कि सही नहीं है। तो उस पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। तो ये लगाम बिल्कुल सही लगाई जाए। बिल्कुल सही लगाई। एक्चुअली ये पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कि सामने वाला जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिट पार्टी में से उनकी लड़ाई होती है। दैट्स व्हाई। OTT प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी दिखाया जा रहा है, कितनी गालियां, अपशब्द और कुछ भी सीन, न्यूडिटी वगैरह दिखाई जा रही है बहुत ज्यादा, जो भारत में नहीं सहन होगा, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि गालियां ये सब हमारे पार्ट ऑफ नेचर है और यही हम लोगों की वे ऑफ स्पीकिंग है।
जैसे हम लोग बात करते हैं यही रियलिटी है, तो हमें रियलिटी पे देखना चाहिए और उसको उस पर विश्वास करके उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए। एंड मैम एक्चुअली एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है जिसको मतलब वो लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, मतलब उस लाइन के दायरे में रह के आपको जो भी आप कर सकते हो तो डेट्स गुड, बट अगर आप वो लाइन ऑफ क्रॉस करते हो इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोशल। एंड आप देख रहे हो कि आजकल बच्चे वगैरह जो इन प्लेटफॉर्म पे एक्सेस रहता है तो वो लोग उनसे बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। तो छोटे बच्चे अगर इसको देखेंगे तो उन पर बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक लिमिटेड मतलब दायरे के अंदर उनको ये चीज़ दिखानी चाहिए। अब लिमिट तो होगी क्योंकि 13+, 16+ ऐसे करके बांट दिए गए हैं, लेकिन ये भी हो रहा है कि इनकी वजह से जैसे बहुत सारी सीरीज आजकल विवादों में छिड़ रही हैं इस वजह से, धार्मिक विवादों की वजह से, तो क्या मतलब लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाई जा रही है सीरीज की वजह से? हाँ, ये ऐसा हो जाता है कभी कभी, वो उसको एक एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह के लेके और उसको पब्लिसिटी बनाने के लिए कभी कभी ये डायरेक्टर और ये सब ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये गलत है। कहाँ कभी थोड़ा एक कंट्रोल, जैसे इसने बोला लाइन ऑफ कंट्रोल होती है, जब उसके क्रॉस करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर रीजन को टारगेट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा गलत हो जाता है। सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर भी अब सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर कार्रवाई होगी, जो लोग गलत कंटेंट, हिंसा फैला रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, उनकी आइडेंटिटी बाहर आएगी। अब जैसे आपने वो देखा होगा बेंगलोर राइट हुआ था अभी, उसमें एक रिलीजन को टारगेट करके दोनों में कितना एक पब्लिक और कितना अपना गवर्नमेंट मनी का कितना मिसयूज हुआ था, जितना लॉस हुआ था। तो यही है कि यदि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, पर लोगों को थोड़ा जब रूल्स बनेंगे थोड़ा सा तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगी कि उनकी लिमिट क्या है। मुझे लगता है जैसे कभी कभी उनका इंटेंशन नहीं होता है कि ऐसा कुछ करने का, बट कुछ पॉलिटिकल लोग वगैरह होते हैं उसको ऐसे इशू बना देते हैं कि उसको मतलब उसका फायदा उठाने के लिए और मतलब थोड़ा फेम लेने के लिए, तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। लेकिन लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ चीज़ें डालते हो इसको रूमर फैलाने के लिए कि उसका हमारा हाइप बने। हम जैसे खुलकर OTT पे हम देखते हैं न्यूडिटी दिखती है, मतलब हर चीज बहुत क्लियरली हमें बताई जाती है, लेकिन अगर हम जब तक खुलकर चीजें नहीं देखेंगे, समाज खुलकर नहीं देखेगा, उसे पता नहीं होगा क्या चीज क्या होती है, हर चीज से हम बचेंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, गलत प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे बाहर हर चीज के बारे में हर इंसान को पता होता है कि यार पॉर्न क्या होती है, हर चीज के बारे में पता, लेकिन यहाँ बच्चों को इन सब चीजों से छिपाया जाता है स्टार्टिंग से ही, तो फिर उन्हें पता नहीं चलता, फिर अचानक ऐसे माहौल में। सेक्स एजुकेशन है यहाँ पे उतनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे उसको एक रॉन्ग तरीके से लिया जाता है, उसकी रॉन्ग इमेज, यदि आप फोन देख रहे हो तो आप बहुत गलत हो। जो अब ये बच्चों से, अब ये फिर से जैसे सीरीज को कैटेगरी में बांट दिया जाएगा कि इतने बच्चे देखेंगे, तो फिर क्या फिर से वही चीज की दोहराई जा रही है? नहीं, मतलब मेरा कहने मतलब ये है जैसे एक सर्टन ग्रुप ऑफ एज है, ठीक है, उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मतलब बच्चे क्या देख रहे हैं, वो पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए यही रूल नहीं है, काफी लाइक और भी IT एक्ट हैं जिनके तहत थोड़ा उसमें एज वगैरह का रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पर मेरे साथ कंटेंट में इतना नहीं करना चाहिए। पर साथ के साथ जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं OTT वगैरह के, उनको एक ये भी चीज देखनी चाहिए कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट ना करें। यदि एक्सेप्टेबिलिटी सारे रिलीजन के लिए है तो इट्स ओके। हमने हॉलीवुड फिल्म में देखे हैं कि काफी मजाक उड़ाते हैं, इट्स ओके। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि एक लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मतलब जितना लोगों को अवेयर करेंगे इन चीज़ों के लिए, और लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए मतलब कि ये देखें कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, आई थिंक इस पे ज़्यादा उनको गौर करना। पेरेंटल कंट्रोल तो अब हो ही जाएगा इसमें, लेकिन अगर हम और OTT के अलावा सोशल मीडिया की बात करें तो जैसे हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ है तो यार हाँ थोड़ा सा पता है, हम इस पे अपनी टिप्पणी डाल देते हैं, जिससे वो ये नहीं सोचते कि हिंसा भी फैल रही है इस कारण। अब इन पर भी कार्रवाई होगी, तो क्या ये सही हो रहा है? ये तो नहीं है, क्योंकि देखो लाइक जो सोशल मीडिया है वो फ्री मीडिया है, ठीक है, सबको अपनी बात कहने। फ्री मीडिया के नाम पर कुछ भी थोड़ी करेंगे। हाँ, तो वो एक IT एक्ट के थ्रू कंट्रोल होना चाहिए ना, तो वो IT एक्ट बनने चाहिए उसके लिए, rather than अदर यूरोपियन कंट्रीज में मतलब इनके प्रॉपर एक IT एक्ट है, मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। एंड मतलब ये चीज़ है कि हाँ मतलब कोई भी कुछ भी डाल देता है, इस पर थोड़ा सा यानी आपके हिसाब से थोड़े जो रूल्स बनाए जा रहे हैं इसमें थोड़ी मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या चेंज करवाना चाहेंगे आप? मैं ये IT एक्ट थोड़े इम्प्रूव होने चाहिए, ठीक है, rather than कंटेंट पे लाइक जो आप बना रहे हैं, जैसे एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर वाली बात हो गई। प्रोड्यूसर जो मतलब हम लोग डाल रहे हैं, हमको भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। कंज्यूमर जो उसके जो देख रहे हैं उनको भी पता चलना ये क्या सही है क्या गलत है। तो इस चीज के जो गैप है अवेयरनेस का, ये थोड़ा बढ़नी चाहिए मेरे साथ। हमारे साथ यहाँ पे दूसरे व्यक्ति मौजूद है, अब उनसे पूछते हैं। सर, जैसे सोशल मीडिया पर आजकल
गलत गलत तस्वीरें, गलत कंटेंट, गलत चीजें डाली जा रही हैं, लेकिन अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इन पे सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये सही किया जा रहा है या फिर लोगों की मनमर्जी को रोका जा रहा है? बिल्कुल ये काम सही हो रहा है। केंद्र सरकार को और ये चीज़ पहले कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार देर में करी है, लेकिन ठीक हुआ है। ये जो गलत अफवाहें लोग बाग फैला करके लोगों में भड़काऊ भाषण और नाना प्रकार के गलत तस्वीरें पोस्ट कर देना, ये सब बिल्कुल गलत हो रहा था। अब सरकार ने बहुत बढ़िया एक कानून पास किया है जो कि हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद और पब्लिक और सब लोगों को समाज में अच्छे लोगों को मिलने में और लोगों में नई जागरूकता आ जाएगी। इससे लोगों में डर भी पैदा होगा। कुछ आजकल के नौजवान कह रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन जो मूवीज देखते हैं अब उनमें पाबंदी लग जाएगी, हम नहीं देख पाएंगे, अडल्ट कंटेंट नहीं देख पाएंगे, उन्हें बहुत इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जरूरी है कि ऑनलाइन अपशब्द यूज हो, ऑनलाइन मूवीज में अपशब्द का प्रयोग जरूरी है? क्या उसके बिना मूवीज नहीं देखी जा सकती? नहीं, बिल्कुल। अभी बच्चे हैं, नादान हैं, इनको समझदारी नहीं है। वो जब अपने आप को समझेंगे इस चीज़ को कि हम अगर गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बाद में वो अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन जब बंद हो जाएगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो चीज़ देखेंगे नहीं। अब तो एक लिमिट सेट कर दिया कि 13+ इतने ये देख सकते हैं, 16+ ये देख सकते हैं, अडल्ट कंटेंट नहीं देख पाएंगे। बाकी अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर आजकल उल्टी सीधी तस्वीरें, लोग सोचते हैं कि हम ऐसी तस्वीरें डालेंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लोग हमें देखेंगे। क्या ये सोच सही है? नहीं, किसी को मिस यूज करके गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करके अपना फायदा बेनिफिट ले, ये बिल्कुल गलत है। आजकल ऐसी न्यूज भी बहुत आती है कि एक प्रेमी ने प्रेमिका की तस्वीरें डाल दी और उसको मिसयूज कर रहा है। अब इस पर भी कार्रवाई होगी, अब उसकी जांच पड़ताल होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और उस बंदे को हिरासत में लिया जाएगा। इस पर भी नया गाइडलाइंस जारी कर दिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। मतलब ऐसा होना जरूरी था, लेकिन थोड़ी देरी हो गई। देरी हो गई, सरकार ने थोड़ा देर किया। मेरा है दुरुस्त है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मतलब सरकार बिल्कुल सही कर रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। तो अब हम लाजपत नगर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से और उनकी राय मांगते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। तो हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, आपको क्या लगता है अगर ये गाइडलाइंस नहीं जारी की होती, इसकी वजह से क्या क्राइम, रेप ये सब बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं और लोगों का समाज में जो धर्म के प्रति जो आस्था है उस पे गहरी चोट होती है। किसी भी धर्म के ईश्वर के प्रति यदि कुछ गलत बोला जाए या गलत तरीके से उनको बताया जाए तो इससे समाज में आक्रोश और लोगों में आपस में वैमनस्य की भावना और धर्म में ऊंच नीच की भावना आ जाती है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या उसका धर्म श्रेष्ठ है। तो इस तरीके की बातें ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये एक बहुत धार्मिक देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उन लोगों के धर्म को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का एक प्रतिबंध लगाना निहायत आवश्यक था और ये मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से उठाया हुआ एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। और आजकल लोगों की मेंटालिटी इतनी चेंज हो गई है ना इस चीज को लेकर, तो जो भी मोदी है तो सब परफेक्ट है, बस मैं यही बोलना चाहूँगा। बिल्कुल जो न्यू गाइडलाइंस है कि बच्चे कुछ भी गलत कंटेंट ना शेयर करें, पेरेंट्स उसकी निगरानी रखें। आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि हम कुछ भी शेयर करें, फॉरवर्ड करें, पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, पता है सबका IP एड्रेस है। रिसेंटली हमने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि गाजियाबाद में, नोएडा में हुआ था कि बच्चों ने इलीगल जो सर्कुलर था CBSE का उसको एडिट करके उसमें छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। काफ़ी स्कूलों के पेरेंट्स के फ़ोन आते थे कि आज छुट्टी है। तो इन द लास्ट उनका IP एड्रेस ट्रैक करके उनको पकड़ा गया कि बच्चों ने ही ये गलत चीज़ की थी। तो बच्चों को भी अवेयर होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ छिपा नहीं। पहले बहुत देरी हो जाती थी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस जारी की अब सख्त कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द होगी। स्टूडेंट कोई उसका मिसयूज या बेनिफिट नहीं उठा सकते कि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो आप वो आइडेंटिटी छुपाकर बहुत गलत कंटेंट और हिंसा को भी बढ़ा, मतलब मैं खुद एक ऐसे बुली किया जाता था अपनी प्रतिष्ठित स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मुझे पता है वो किसी स्कूल का था। वहां पर बड़ी लड़की की मतलब न्यूड पिक्चर्स लगा के पूरे फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर ली गई, जिसकी वजह से उस लड़की के पेरेंट्स ने साइबर क्राइम पुलिस को सूचित किया और उसके बाद उन्होंने उचित कार्रवाई करके उन लोगों को पकड़ा। तो इस तरीके की कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का न लगे। मेरा है दुरुस्त है, लेकिन अब तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको क्या लग रहा है इस वजह से हिंसा भी बहुत फैलाई जाती है? जैसे किसान आंदोलन की बात करें, लोगों को मुद्दा पता भी नहीं होता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे टिप्पणी करते हैं। मैं आपको बताऊं, फेक आइडेंटिटी लोग बनाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो हिंदुस्तान के नहीं है, वो कहीं बाहर के देश के हैं, परंतु गलत आइडेंटिटी
आइडेंटिटी में वो लोग गलत न्यूज देकर बाहर से भी अगर न्यूज फैलाई जा रही है, लेकिन उसे भारत में किसने सबसे पहले सर्कुलेट किया है ये भी पता लगा लिया जाएगा। बिल्कुल। अब बहुत सारी पॉलिटिक्स इशू होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पीछे उनकी फेक आईटी टीम्स होती हैं। जस्ट उनको एक पेमेंट आपको ऑर्डर करने की देर है, उसका आप पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहते हैं, नेगेटिव देखना चाहते हैं, और नंबर ऑफ लाइक्स और उसके अगेंस्ट जो भी आंदोलन है, मीम्स जो क्रिएट कर दिए जाते हैं। ट्रोल भी बहुत होते हैं, लोग सोचते नहीं है, बस ट्रोलिंग करनी शुरू कर देते हैं कि सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ यूथ में आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि अब जैसे मिर्जा कुछ सीरीज ऐसी हैं तो लोग कह रहे हैं कि यार मजा आता था कि इसमें अपशब्द यूज होते थे, ये तो नेचर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब जरूरी है क्या कि मूवीज में ये सब देखना? देखिए, पिक्चर अगर अच्छी साफ सुथरी है, जो परिवार के साथ बैठने देखने लायक है, तो उसको मान्यता देनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार के वल्गर या अपशब्द कहे जाए जिसकी वजह से हम अपने परिवार के लोगों के साथ भी ना बैठकर देख सके। इससे हमारी सामाजिक जो मान्यता है वो ध्वस्त हो रही है। हिंदू लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इससे बच्चे खुल नहीं पाएंगे? क्योंकि बाहर तो हर जगह ये सब चीजें बहुत आम हो गई है, लेकिन यहाँ पर उनका क्राइम रेट भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, आइदर इट इज रेप केस और एनी बुलिंग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। और गलत चीज है कि हमारे हिंदू समाज को, हमारे भगवान को, हमारे गॉड को बीच में लाना नहीं। वैसे भी बहुत मूवीज है जो अच्छी है, ऐसा तो नहीं है कि भगवान के बारे में ही कुछ गलत बोला जाए तो ही उनका हाई लेवल पे सीरीज का कुछ। मतलब बिल्कुल ये जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसके बिल्कुल समर्थन में है, बिल्कुल समर्थन में। यूथ की बात करते हैं अब हम यहाँ पर, यूथ से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ ही वेब सीरीज देखना पसंद करती है। वेब सीरीज के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मतलब जो कंटेंट है, जिस तरीके का कंटेंट आजकल आप देख ही रहे होंगे कि अब शब्द का यूज हो रहा है बहुत फ्लुएंटली, कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो अब इस सब पर कार्रवाई होगी। अब ये सब नहीं चलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? लाइक सही तो नहीं है। लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ पे वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज जैसे कि हैं, और गालियाँ वी ऑल नो कि सब देते हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक कि हम किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो होना चाहिए। क्योंकि अगर कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो अभी हम बॉलीवुड मूवीज ही नहीं देखते हैं, वी ऑल नो कि लाइक हम यंगस्टर्स को नहीं पसंद वो सेम ओल्ड रोमांस एंड शिटी स्टोरीज ऑफ करण जॉयस एंड ऑल। तो अगर हम जाते ही इसलिए नेटफ्लिक्स एंड प्राइम पे ताकि हमें कुछ नया कंटेंट मिले और जो कि मतलब अनकट हो, जो रियलिटी से मैच करता हो। हमें पता है कि जैसे मिर्जापुर में है, ऐसा होता है, कहीं जगह होता है, तो अगर ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आपको तो लग रहा है इस चीज को बंद किया जा रहा है, मतलब लोगों को दिखाने, सच्चाई नहीं दिखाने दी। हाँ, लाइक आश्रम में उन्होंने दिखाया, ऐसा होता है, हमने कहीं देखा है। अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसमें भी गवर्नमेंट रोल प्ले करने लग जाएगी, तो फिर से वही हम सेम ओल्ड कंटेंट देखेंगे, हमारे लाइक परसेप्शंस चेंज करेंगे वो लोग। न्यूडिटी बहुत इजीली दिखाई जा रही है आजकल वेब सीरीज पे, बहुत आराम से, तो इस पर आप कहेंगे सही है ये? बट डोंट यू थिंक सो? लाइक हम और भी सीरीज में न्यूडिटी देखते हैं, इट्स नॉट लाइक ये कोई बहुत बड़ी चीज है। या फिर सामने जो एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही है उसे नॉट लाइक कि फोर्सफुली करा जा रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, तो इट्स ओके ना। मतलब सही है, क्योंकि अगर जब तक हम खुलकर नहीं आएंगे, लोगों के सामने चीजें खुलकर नहीं रखेंगे, तो फिर छोटे छोटे बच्चों को पता ही नहीं होगा अभी से कि क्या ये चीज है, पूरा क्या मामला है। तभी फिर आगे जाके वो अचानक देखते हैं तो फिर क्राइम बढ़ते हैं, ऐसा लगता है। या इट्स लाइक दैट। मतलब हमें खुलकर आना चाहिए। अगर वैसे बहुत सारे न्यूज भी ऐसी सुनी होंगी कि किसी ने सीरीज को देखकर प्लॉट किया और इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसे भी बहुत क्राइम हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सच में सीरीज की वजह से भी क्राइम हो रहा है? नहीं, आपको नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होता है, क्योंकि उसकी ऐसे लाइक मानसिकता ऐसी होगी तभी वो ऐसे अप्रोच कर रहा है। लाइक सीरीज देखकर ऐसे कुछ नहीं होता। हम नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी, डोमेस्टिक वायलेंस इतना कॉमन है इंडिया में, लाइक तुम अपने से 2-4 घर छोड़कर देख सकते हो। तो अगर हम देख रहे हैं, बचपन से पता है कि देखेंगे कि हाँ ये गलत है, तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन हमने देखा ही नहीं कभी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये गलत है? तो लाइक अगर बंदा पहले से ही गलत है तो ऑब्वियसली वो हो गई, तभी वो सोचेगा कि ये करना है, क्राइम प्लॉट कर रहे हैं वो, क्योंकि और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपको नहीं लगता कि छोटे छोटे बच्चे आजकल अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझने लग गए और कुछ भी अपलोड करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि मुद्दा क्या है, बस थोड़ी सी सुनकर अपनी टिप्पणी डाल देते हैं और लोगों के सामने प्रकट कर देते हैं, तो क्या उससे हिंसा नहीं होती है? होती है, दैट इज लाइक टोटली रॉन्ग, वी शुड नॉट लाइक। लेकिन अब इस पे कार्रवाई की जाएगी, अब ये सब नहीं होगा, तो इस पे मतलब सही हो रहा है?
सोशल मीडिया पे नो डाउट रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, जिसकी जो मर्जी है वो बोलता है, देन लड़ाई एंड दंगे एंड ऑल होता है. इट्स नॉट सेफ. इवन वी नो दैट गर्ल्स बॉक्स वाला वो सीन जो हुआ था, दैट इज नॉट राइट. या लॉकर्स रूम, वो भी राइट नहीं था. तो मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाई. कई जगह होता है कि हाँ, जो सोशल मीडिया पे ज्यादा लाइक हो जाता है, जो इश्यूज को और करते हैं, जो सही इश्यूज हैं, तो उसके लिए लाइक बेनिफिशियल फॉर अस. लेकिन जो गलत इश्यूज हैं, जैसे कि कोई कुछ भी डाल देता है, अपने इश्यूज डाल देता है, दैट इज रॉन्ग. तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ होना चाहिए. सीरीज में जो गाइडलाइंस जारी की हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, उसके समर्थन में है? नहीं, उसके में नहीं. सोशल मीडिया के लिए? सोशल मीडिया के लिए आया. तो आखिर में एक और बार बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर. अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कि आलतू फालतू कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा, न्यूडिटी में बहुत चीजों पे कंट्रोल किया जाएगा. तो अगर आपके हिसाब से कंटेंट की बात करें जिसको रोकना चाहिए, वो क्या होगा? अगर ऐसे देखा जाए तो एक तरीके से ये स्टेप ठीक भी है, क्योंकि जैसे आपको कुछ सीरीज का मैं नाम अगर ले सकूं तो मिर्जापुर, आपको पता होगा, सेक्रेड गेम्स और इतना नाजी वगैरह, इनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट दिखा देगा. मतलब थोड़ा यूथ का हम समझते हैं कि थोड़ा गाली गलौच में उनका चलता है, तो थोड़े हद तक वो चीज कूल भी है. बट अब कुछ चीजों को दिखाने के तरीके इतने वल्गर और इतने बेकार कर दिए गए हैं कि वो यूथ के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर दे रहे हैं. वो चीज बहुत गलत है. तो उसके हिसाब से मेरे को तो लगता है सेंसर बोर्ड ने ठीक किया, ये होना चाहिए. तो छोटे छोटे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? मतलब वो क्या सीख रहे हैं इससे? आपने ऐसी न्यूज बहुत सुनी होंगी कि क्राइम मिर्जापुर को देखकर क्राइम किया, इस वारदात को अंजाम दिया. मिर्जापुर की बात नहीं करेंगे, लेकिन कई सीरीज की कि सीरीज को देखकर ये सब वारदात को अंजाम दिया. क्या क्राइम सच में इस वजह से फैलता है? देखिए, अब एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं ये चीजें सारी. अब जैसे मैं 18 अब 19 का होने वाला हूँ, तो मेरे हिसाब से जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं वो इससे इतना इन्फ्लुएंस होकर ये सब नहीं करेंगे. हाँ, थोड़ी हवाबाजी चलती है, अपना गाड़ियों में करते जो भी लोग, थोड़ा मुन्ना भैया टाइप बनने की कोशिश, वो सब थोड़ा चलता भी है. बट ये जो क्राइम, गोली वोली मार देना, ये रेप्स वगैरह, ये सब हमारे यूथ के इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं. बट एक गलत एग्जाम्पल तो सेट हो ही रहा है. वो चीजों को दिखाने के भी तरीके तो गलत ही हैं. मतलब जो ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं, आप इसके पक्ष में हैं? पक्ष में है, मतलब आपको दुख नहीं होगा कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो बंद हो रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ वल्गैरिटी से और इन सब चीजों से, इन पे डिपेंड नहीं करता. और भी बहुत चीजें होती हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर दिखाना ही है तो वो अच्छे तरीके से भी दिखाया जा सकता है. बिल्कुल सही कहा. तो सोशल मीडिया की बात करें हम, ये तो बात हो गई ओटीटी प्लेटफॉर्म की. सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो गलत कंटेंट फैला रहा है, हिंसा फैला रहा है, चाहे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर. कार्रवाई तो पहले भी होती थी, लेकिन अब देरी नहीं होगी. अगर तुम आइडेंटिटी छिपाकर कुछ गलत कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो इस चीज पर भी कार्रवाई की जाएगी. इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये पहले नहीं कर देना चाहिए? एक्चुअली पहले कर देना चाहिए था, बट इंडिया में आप लोग को जैसे पता ही है कि इतना इजी नहीं है चीजें इम्प्लीमेंट करना. बहुत टाइम लगता है, बहुत मीटिंग्स बिठाई जाती हैं, उसके बाद भी कोई पक्का नहीं रहता कि ये सब होगा ही होगा. लोग विरोध बहुत कर रहे हैं इस चीज का कि यार हमारी मतलब ओटीटी मतलब वेब सीरीज है, इसके साथ गलत हो रहा है. हम देखते ही वेब सीरीज इसलिए थे, वेब सीरीज पे सब दिखाया जाता था, वरना फिर मूवीज और इसमें क्या अंतर होगा? ऐसे लोग भी कह रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पक्ष अपने अपनी जगह सही हैं. मेरे हिसाब से तो गलत कोई भी नहीं है. बट अब देखिए, अब किसी को फोर्स करके तो दिखाया नहीं जा रही है सब चीजें. तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें देखना है तुम देखो, तुम्हें नहीं देखना तुम मत देखो. जैसे तुम्हें अब दूसरे साइड की बात करता हूँ, अगर मिर्जापुर या इन सब चीजों में गलत चीजें दिखाई जा रही हैं तो तुम वो चीज मत देखो. सिंपल बात है. तुम्हें किसी ने पहले बता दिया है कि उसमें ये सब चीजें हैं, तो सिंपल तुम मत देखो. जिसमें दिमाग हो, जो थोड़ा इंटेलेक्ट होगा, जिसका अच्छा IQ होगा, वो ये सब चीजें नहीं देखेगा. या वो देखेगा भी तो उससे इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या उतनी चीजें जो क्राइम की बात आप कर रही हैं वो सब नहीं होगा. सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आजकल छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम टिप्पणी कर देते हैं इस मुद्दे पर, तो बस हमारा काम तो हो गया. तो अब ये भी नहीं होगा, उन पर भी देख रेख रखी जाएगी. ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, ऐसे ही गलत मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी देख रेख रखी जाएगी. इस पर क्या कहेंगे? क्या ऐसा सच में हो रहा है? मेरे ख्याल से तो ऐसा
होता है, बट इतना लार्ज स्केल पे अभी ये चीज नहीं है कि मतलब सब लोग टिप्पणी दे रहे हैं, गवर्नमेंट को उसकी चिंता करनी चाहिए। अभी लोग अपने थोड़े बहुत उनके वो होते हैं फॉलोअर, 2-4, वो भी दोस्त ही होते हैं। ट्रोलिंग भी आजकल बहुत हो रही है, लेकिन जिसकी ट्रोलिंग होती है उसी को पता होता है कि उसके साथ उस पर क्या बीत रही है। देखिए, ट्रोलिंग के साथ सीधा संबंध फेम का भी है। अगर आप ट्रोल हो रहे हो तो ये अच्छी बात है, आपको फेम भी मिल रहा है उस चीज पे, और अगर कोई चीज पे आपको टोक रहे हैं तो अच्छा है, आप उसको देखो। गलत तरीके से फेम लेना क्या अच्छी बात है? देखो, फेम आज की डेट में जिसको मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। जैसे भी मिले वो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको कल को कोई ट्रोल करेगा तो उससे आपको फेम मिलेगी, हो सकता है उसके बाद आपको कुछ लोग ऐसे मिले जो आपको पसंद करने किसी को तो बहुत गलत रेप थ्रेट्स तक आती हैं लड़कियों को। अब थ्रेट्स देने वाले सिर्फ बोल सकते हैं, उनका बस की नहीं है कुछ करने की। तो आपको क्या लगता है वो बस बोलते हैं, करेंगे नहीं? कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता। आपने हेल्दी ट्रोलिंग कहेंगे आप? हेल्दी ट्रोलिंग तो नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली गलत है, ऐसा किसी को नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बट इनसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोले, इनको एक कान से सुनो दूसरा निकाल दो, वैसी बात है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका अपने राय हमें देने के लिए। तो चलिए, दिल से दिल्ली में आपने देखा आज इस मुद्दे पर कि सोशल मीडिया पर, OTT प्लेटफॉर्म पर जो नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, कितने लोग इसके हित में थे। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जो इसके हित में नहीं थे। वो ये कह रहे हैं कि ये गलत गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमसे छीन लिया जा रहा है। हम सीरीज देखते ही इसलिए थे क्योंकि आराम से उस पर सब कुछ देख सकते थे, वरना हम मूवीज ही देख ले। तो दिल से दिल्ली में आज इस मुद्दे पर हमने बात करी है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।